Assalamu alaikum. This is a lecture for History Class 8 Baradari Campus, Gujarat. Today we will complete our topic Consolidation of the British Rule. So open the page number 8. Acts implemented in subcontinent. The British government implemented the acts of 1861, 1892, 1909 and 1919 to include the local people in government affairs. The acts were passed by the British Parliament. अब हमने पहले पढ़ा था कि जो है सर सैयद अहमद खान ने काफ़ी स्ट्रगल की थी, काफ़ी एफ़र्ट्स की थी कि वो इंडियंस को ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंक्लूड कर सके। ठीक है, तो नंबर 1 है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अंडर दिस एक्ट द इंडियन पीपल वर इंक्लूडेड इन गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स टू ग्रास रूट लेवल स्टार्टेड। अब इस एक्ट के तहत जो है वो इंडियन पीपल को फर्स्ट टाइम गवर्नर काउंसिल जनरल काउंसिल में इंक्लूड कर लिया गया, लेकिन उनके पास जो थी पावर्स थी वो रूट लेवल पे थी, ग्रास रूट लेवल पे थी, यानी बहुत मिनिमम थी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वाज पार्शियली अलाउड टू लेजिस्लेट कहते हैं कानून साजी करना, यानी कानून बनाने को। Viceroy would approve the laws of provincial legislative council. Religious practice of any community or foreign affairs were to be presented for prior कहते हैं पहले approval of president to the provincial legislative council। जो मद्रास और बॉम्बे के जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लॉ मेकिंग की इजाज़त दे दी गई। ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसको वाइसराय की अप्रूवल चाहिए थी। और जो रिलीजियस प्रैक्टिस और दूसरे जो फॉरेन अफेयर्स के जो लॉज थे उसके लिए सबसे पहले प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए थी। ठीक है, नंबर 3 है गवर्नर जनरल वाज गिवन पावर टू नॉमिनेट एट लीस्ट 6 और मैक्सिमम 12 मेंबर्स टू हिज काउंसिल विद हाफ ऑफ मेंबर्स एज नॉन ऑफिशियल। अब गवर्नर जनरल को जो है वो उसके पास पावर थी कि वो 6 और 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते थे। ठीक है, और वो उसमें जो है इस काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी इंक्लूड कर सकते। नंबर 2 है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। In 1892, the government introduced another act known as Indian Council Act of 1892. The silent feature are as follows. अब 1861 के बाद 1892 का एक्ट बनाया गया। उसके जो है साइलेंट फीचर्स क्या हैं? नंबर 1 है According to the 1892 Act, members of the municipal committee and representative of business communities were nominated in the central and provincial councils. These nominated members would take part in legislative process. अब 1892 के एक्ट के मुताबिक सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स के लिए बिजनेस कम्युनिटी और म्यूनिसिपल कमेटी के लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा और वो ही इसकी लेजिस्लेटिव प्रोसेस करेंगे, यानी कि वो इसकी लॉ मेकिंग करेंगे। ठीक है, ये जो नॉमिनेट मेंबर्स होंगे इन कम्युनिटीज़ के वो इनकी लॉ मेकिंग करेंगे। ठीक है, म्यूनिसिपल कमेटी क्या होता है? म्यूनिसिपल कमेटी वो होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या टाउन लेवल पे या गांव के लेवल पे जो लोग जो गवर्नमेंट के निज़ाम को चला रहे होते हैं उनको म्यूनिसिपल कमेटी कहते हैं। और बिजनेस कम्युनिटी वो होता है जो ताजर हजरात होते हैं, कारोबारी लोग जो होते हैं वो। ठीक है, नंबर 2 है number of non-official members was increased in the council. The number was increased to 16 in central councils. जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनको काउंसिल्स में इंक्रीज़ कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब जो सेंट्रल काउंसिल है उनके मेंबर्स को 16 कर दिया गया। फॉर स्मॉल एंड बिग प्रोविंशियल काउंसिल द नंबर वाज इंक्रीज टू 15 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। और प्रोविंशियल काउंसिल में मेंबर्स की तादाद 15 से 20 कर दी गई। नंबर 3 है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपल कमेटी, फार्मर्स एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स वर सपोर्टेड टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ दीज काउंसिल्स। और अब इन काउंसिल्स के मेंबर्स ये 4 डिपार्टमेंट्स करेंगे, जो इलेक्ट करेंगे लोग वो ये 4 डिपार्टमेंट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपल कमेटी, फार्मर्स एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इस एक्ट को हम मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ये 2 लोग थे, इनमें से एक वाइसराय था और एक जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। इन दोनों ने मिलकर रिफॉर्म्स बनाई थी। ठीक है, नंबर 1 है अंडर द एक्ट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वर इंक्रीज्ड
It was fixed 54 in Bengal, 49 in Bombay, 49 in Madras, 50 in United Provinces, 27 in Punjab and 18 in Burma. Provincial government were allowed to prepare their budget. अब इस एक्ट के मुताबिक जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को बढ़ा दिया गया। बंगाल में 54 फिक्स कर दिए गए, 49 बॉम्बे में, 49 मदारस में, 50 यूनाइटेड प्रोविंसेस जिसे यूपी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश, उसको इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता है। 27 पंजाब में एंड 18 जो है वो मेंबर कर दिए गए बर्मा में। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया गया कि वो अपना बजट खुद बना सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड फ्रॉम 16 to 60। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को 16 से 60 कर दिया गया। हु वर सिलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल काउंसिल एंड डिफरेंट सेक्ट्स, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इलेक्ट करने थे, सिलेक्ट किए। नंबर 3 है 2 इंडियन मेंबर वर इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल में 2 इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है। नंबर 4 है गवर्नर जनरल वॉज empowered to nominate 1 Indian member out of 5 members in his executive council. The right of separate electorate was given to the Muslim. अब गवर्नर जनरल को पावर दी गई कि वो 5 मेंबर्स में से एक इंडियन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन टू द, और मुस्लिम्स को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट किसे कहते हैं, यानी कि किसी खास कम्युनिटी को अपना एक अलग बंदा सिलेक्ट करने का हक दिया गया। जैसे कि मुस्लिम और इंडियन कम्युनिटी थी सब कॉन्टिनेंट में, तो मुसलमानों को इस चीज़ का राइट दिया गया कि वो मुस्लिम्स के ही 2 बंदों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उनमें इलेक्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919। Under the Act of 1919, the central legislature was enlarged and reformed. Enlarged कहते हैं बड़ा होना, and reform यानी दोबारा बनाना। It became a bicameral legislature for all the Indians. Bicameral कहते हैं 2 ईमानी को, 2 ईमान जो होते हैं। अब इंडियंस के लिए जो है ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर बना दिया गया। अब इसमें 2 हिस्से थे, यानी कि इसके 2 हिस्से बना दिए गए। एक लोअर हाउस बना दिया गया और एक जो है अपर हाउस बना दिया गया। लोअर हाउस जिसे हमारे यहाँ कहते हैं नेशनल असेंबली यानी कौमी असम्बली, और अपर हाउस को हमारे यहाँ कहते हैं सेनेट। द लोअर हाउस वाज द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ 145 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 104 वर इलेक्टेड एंड 40 वर नॉमिनेटेड फॉर द टेन्योर ऑफ 3 years। टेन्योर कहते हैं अरसे को। अब लोअर हाउस में जो है टोटल मेंबर्स थे 145, जिसमें से 104 जो है वो इलेक्शन के ज़रिए इलेक्ट होते थे, और 40 जो है 40 मेंबर्स थे उनको नॉमिनेट कर दिया जाता था, यानी उनका जस्ट नाम होता था और वो लोअर हाउस में बैठ जाते थे 3 years के लिए। जो लोअर हाउस का टाइम पीरियड था, टेन्योर था, वो 3 years था। द अपर हाउस वाज द काउंसिल ऑफ स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ 33 elected and 27 nominated members for the tenure of 5 years। अपर हाउस में 33 जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट किए जाते थे, और 27 जो मेंबर्स थे उनका जस्ट नाम दिया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था, और अपर हाउस का जो टेन्योर था वो 5 years का होता था। नंबर 2 है द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वाज कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग 3 इंडियंस। अब जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 6 मेंबर्स थे, जिनमें 3 इंडियंस हुआ करते थे। नंबर 3 है द अफेयर्स परटेनिंग कहते हैं मुतलका को, टू लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एजुकेशन एंड पुलिस वर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोविंसेस। अब लोकल गवर्नमेंट के जो अफेयर्स थे, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस का डिपार्टमेंट हो गया, उनका जो कंट्रोल था वो प्रोविंस को दे दिया गया, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दिया गया। नंबर 4 है देयर वुड बी डायरेक्ट इलेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल फ्रेंचाइज टू सिख कम्युनिटी। अब जैसे 1909 के एक्ट में हमने पढ़ा था कि मुस्लिम्स को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट दिया गया था, अब इसी तरह 1919 में सिख कम्युनिटी को जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट दिया गया। तो इस तरह हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट।